क्या आप जानते हैं कि कल रात 71 साल के एक बुजुर्ग की नींद में ही मृत्यु हो गई। उनके परिवार वाले हैरान रह गए क्योंकि वे एक दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थे। कोई बड़ी बीमारी भी नहीं थी, बस एक आम शाम की तरह ही सब कुछ था। लेकिन अगली सुबह वे कभी नहीं उठे। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इसे रोका जा सकता था? सच तो यह है कि 70 साल की उम्र के बाद कुछ सोने की आदतें आपकी सेहत के लिए चुपचाप खतरा बन सकती हैं। इससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक और अचानक मौत जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग यह भी नहीं जानते कि वे ये गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसी रात की आदतों के बारे में जिन्हें 70 साल की उम्र के बाद जरूर छोड़ देना चाहिए। ये छोटी छोटी और आम लगने वाली बातें हैं, लेकिन इनका आपकी सेहत और लंबी उम्र पर गहरा असर पड़ सकता है। कुछ बातें आपको चौंका सकती हैं और कुछ तो ऐसी होंगी जो आप सालों से करते आ रहे हैं बिना सोचे समझे। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी नींद सुधार सकते हैं और हर सुबह खुद को ज्यादा ताजगी और सेहतमंद महसूस कर सकते हैं। आखिरी आदत के बारे में जरूर जानिए, क्योंकि यह ऐसी गलती है जो ज्यादातर बुजुर्ग हर रात अनजाने में करते हैं और यह उनके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि इन आदतों की जगह क्या करना चाहिए ताकि आपकी नींद सुरक्षित और सेहतमंद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आदत, रात को भारी खाना खाना। 70 साल की उम्र के बाद सबसे आम और खतरनाक आदतों में से एक है सोने से ठीक पहले भारी खाना खाना। आपको लग सकता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, शायद आप सालों से ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारा शरीर खाना पचाने में पहले जैसा नहीं रहता। सोने से पहले क्या खाते हैं और सबसे जरूरी कब खाते हैं, इसका आपकी नींद, दिल की सेहत और रात में अचानक होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर बड़ा असर पड़ता है। जब आप जवान थे तब शायद देर रात भारी खाना खाकर भी आराम से सो जाते थे, लेकिन अब 7-10 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, पाचन तंत्र उतना मजबूत नहीं रहता और शरीर को खाना पचाने में ज्यादा समय लगता है। इससे एसिडिटी, नींद में बार बार जागना और ब्लड प्रेशर बढ़ना जैसी समस्याएं हो सकती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा देती है। अगर आपको कभी रात में सीने में जलन, बेचैनी या दिल की धड़कन तेज होने की वजह से नींद खुली हो, तो इसकी वजह देर रात का भारी खाना हो सकता है। जब आप सोने से ठीक पहले भारी खाना खाते हैं तो आपका शरीर गहरी नींद की बजाय खाना पचाने में लग जाता है। पेट में एसिड बनता है, आंतें ज्यादा काम करती हैं और दिल की धड़कन तेज रहती है, जबकि उसे धीमा होना चाहिए। इससे आपकी नींद हल्की और बेचैन हो जाती है और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने रात को सोने से पहले भारी खाना खा लिया, जैसे कि मलाईदार पास्ता या तला भुना खाना। आपको पेट भरा हुआ तो लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लेटेंगे पेट का एसिड ऊपर आ सकता है, जिससे गले में जलन, खांसी या घुटन जैसी समस्या हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा करने से गले और सांस की नली की मांसपेशियां कमजोर हो सकती है, जिससे फेफड़ों में संक्रमण, एस्पिरेशन निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है, जो बुजुर्गों के लिए जानलेवा हो सकता है। और भी बुरा यह है कि देर रात खाना खाने से ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है। अगर आपको डायबिटीज है या उसका खतरा है तो यह आदत आपके लिए और भी खतरनाक है। रिसर्च बताती है कि जो बुजुर्ग अक्सर देर रात खाना खाते हैं उनमें मेटाबॉलिक बीमारियां और दिल की बीमारियां ज्यादा होती हैं। तो क्या करना चाहिए? कोशिश करें कि रात का खाना सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले खा लें। इससे आपके शरीर को खाना पचाने का पूरा समय मिल जाएगा। अगर सोने से पहले भूख लगे तो हल्का और आसानी से पचने वाला स्नैक लें, जैसे कि थोड़े से बादाम, एक छोटा फल या 1 कप गुनगुनी हर्बल चाय। ये चीजें आपकी नींद को बेहतर बनाएंगी और पाचन तंत्र पर ज्यादा बोझ भी नहीं डालेंगी। याद रखिए, अब आपका शरीर पहले जैसा नहीं है। खाने का समय थोड़ा बदलकर आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, रात में होने वाली समस्याओं से बच सकते हैं और अच्छी नींद ले सकते हैं। दूसरी आदत, सोने से पहले ज्यादा पानी या तरल पीना। अक्सर लोग मानते हैं कि ज्यादा पानी पीना हमेशा अच्छा होता है। वैसे तो यह बात सही है, लेकिन अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और रात को सोने से पहले बहुत ज्यादा पानी, चाय या जूस पीते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है।
अगर आपको रात में बार बार बाथरूम जाना पड़ता है तो यह सोचने का समय है कि आप शाम को कितना तरल ले रहे हैं। नींद में बार बार उठना ही एकमात्र समस्या नहीं है। यह आदत आपके गिरने के खतरे, दिल की समस्याओं और दिमागी कमजोरी, याददाश्त कम होना को भी बढ़ा सकती है। क्यों है यह खतरनाक? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी ब्लैडर, मूत्राशय की ताकत कम हो जाती है और वह ज्यादा देर तक पेशाब रोक नहीं पाता। किडनी भी रात में तरल छानती रहती है और शरीर थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा में पानी को संभाल नहीं पाता। अगर आप सोने से पहले एक बड़ा गिलास पानी, चाय या जूस पीते हैं तो आपको रात में पेशाब के लिए उठना ही पड़ेगा। शायद आपको लगे कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सोचिए, रात के बीच में अचानक पेशाब के लिए उठना पड़ा। आप जल्दी जल्दी बिस्तर से उठते हैं, लेकिन आपके शरीर का ब्लड प्रेशर एडजस्ट नहीं हो पाता। इससे पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी अचानक खड़े होने पर ब्लड प्रेशर गिर जाता है। इससे चक्कर, सिर घूमना या बेहोशी आ सकती है। कई बुजुर्गों को यह समस्या होती है और यही रात में गिरने का सबसे बड़ा कारण है। बाथरूम जाते समय गिरना, हड्डी टूटना या सिर में चोट लगना जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा बार बार रात में पेशाब के लिए उठना, जिसे नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, आपकी नींद को भी खराब करता है। हर बार जब आप उठते हैं और लाइट जलाते हैं तो दिमाग को लगता है कि सुबह हो गई है। इससे मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन बनना रुक जाता है और गहरी नींद नहीं आती। लगातार खराब नींद से इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिमागी कमजोरी, डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ जाता है। तो क्या करें? पानी या तरल पूरी तरह से बंद करना सही नहीं है, लेकिन आपको पीने का समय बदलना चाहिए। दिन में ज्यादा पानी पिएं और शाम होते होते कम कर दें। अगर रात में प्यास लगे तो एक साथ पूरा गिलास न पिए, बल्कि छोटे छोटे घूंट लें। अगर आप शाम को चाय या कॉफी पीते हैं तो ध्यान रखें कि इनमें कैफीन होता है, जो पेशाब की मात्रा बढ़ा देता है और समस्या और बढ़ सकती है। एक और बात, अपने खाने में छुपे हुए तरल पर भी ध्यान दें, जैसे सूप, जूस या ऐसे फल जिनमें पानी ज्यादा होता है। कुछ दवाइयां भी शरीर में पानी रोक सकती हैं, जिससे रात में पेशाब की समस्या बढ़ सकती है। छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं, रात में गिरने के खतरे को कम कर सकते हैं और अपनी सेहत को लंबे समय तक अच्छा रख सकते हैं। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया नीचे नंबर 2 लिखकर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आपका समर्थन हमें और भी अच्छा और जानकारीपूर्ण कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी आदत, बहुत गर्म कमरे में सोना। अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्म और आरामदायक कमरा अच्छी नींद के लिए जरूरी है, खासकर बुजुर्ग लोग। लेकिन अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और रात में अपने कमरे को बहुत ज्यादा गर्म रखते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए चुपचाप खतरा बन सकता है। बहुत से बुजुर्ग लोग ठंड से बचने के लिए हीटर चला देते हैं या मोटी रजाई चादर ओढ़ लेते हैं, यह सोचकर कि इससे नींद अच्छी आएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत गर्म कमरे में सोने से दिल की बीमारियों, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी और खराब नींद का खतरा बढ़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। पसीना आना और शरीर की गर्मी बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है, जिससे सोते समय शरीर का तापमान जल्दी बढ़ सकता है। जब शरीर ज्यादा गर्म हो जाता है तो दिल को ठंडा करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। यह उन लोगों के लिए और भी खतरनाक है जिन्हें पहले से दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है। सोचिए, क्या कभी आपकी नींद पसीने पसीने होकर बेचैनी या सांस फूलने के साथ खुली है? यह आपके शरीर का तापमान नियंत्रित करने की कोशिश का संकेत है। रिसर्च बताती है कि गर्म कमरे में सोने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है, भले ही आपको प्यास न लगे। हल्की डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, खासकर बुजुर्गों में। एक उदाहरण ले, रमेश जी, 74 साल के रिटायर्ड व्यक्ति, रात को सोने से पहले किताब पढ़ते हैं और अपने कमरे का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं।
साथ ही मोटी रजाई भी ओढ़ते हैं, लेकिन हर रात उनकी नींद बार बार खुलती है, पसीना आता है और सुबह थकान महसूस होती है। रमेश जी को पता भी नहीं कि उनका गर्म कमरा उनकी नींद और सेहत दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। असल में ठंडे कमरे में सोना शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडा होने में मदद करता है, जिससे गहरी और अच्छी नींद आती है। यह याददाश्त, इम्यून सिस्टम और लंबी उम्र के लिए भी जरूरी है। जो बुजुर्ग ठंडे कमरे में सोते हैं वे सुबह ज्यादा तरोताजा और चुस्त महसूस करते हैं। तो सही तापमान क्या है? विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सोने के कमरे का तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस 60 से 67 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच रखें। अगर आपको यह बहुत ठंडा लगे तो भारी रजाई की जगह हल्की और सांस लेने वाली कॉटन की चादरें इस्तेमाल करें। हल्के और पसीना सोखने वाले कपड़े पहनें। चाहें तो खिड़की खोल लें या पंखा चला लें ताकि ताज़ा हवा आती रहे और कमरे में नमी और गर्मी न बढ़े। इससे न सिर्फ ठंडक मिलेगी बल्कि हवा की गुणवत्ता भी सुधरेगी और सांस की दिक्कतें भी कम होंगी। अपने सोने के कमरे का तापमान थोड़ा कम करके आप दिल की बीमारियों का खतरा घटा सकते हैं, गहरी नींद ले सकते हैं और सुबह ज्यादा तरोताजा महसूस कर सकते हैं। चौथी आदत, गलत तरीके से सोना। अक्सर लोग सोचते हैं कि जिस भी पोजीशन में आराम मिलता है उसी में सोना ठीक है, लेकिन 70 साल की उम्र के बाद आपकी सोने की पोजीशन आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती है। गलत तरीके से सोने से सांस लेने में दिक्कत, ब्लड सर्कुलेशन में कमी और यहां तक कि हार्ट फेल या स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है। फिर भी बहुत से बुजुर्ग अनजाने में हर रात ऐसे ही सोते हैं, जिससे उनके शरीर पर बेवजह दबाव पड़ता है। क्यों है यह जरूरी? उम्र बढ़ने के साथ शरीर में मांसपेशियों की ताकत, फेफड़ों की क्षमता और ब्लड सर्कुलेशन में बदलाव आते हैं। अगर आप घंटों तक गलत पोजीशन में सोते हैं तो इससे सांस की नली दब सकती है, शरीर में ऑक्सीजन कम पहुंचती है और खून की नलियों पर दबाव बढ़ जाता है। इससे खर्राटे, स्लीप एपनिया, नींद में सांस रुकना जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो आगे चलकर दिल पर बोझ डालती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पीठ के बल सीधा सोते हैं तो यह आरामदायक लग सकता है, लेकिन बुजुर्गों के लिए यह सबसे खतरनाक पोजीशन मानी जाती है। इस पोजीशन में जीभ और गले के टिश्यू पीछे की ओर गिर जाते हैं, जिससे सांस की नली आंशिक रूप से बंद हो जाती है। इससे स्लीप एपनिया हो सकता है, जिसमें नींद के दौरान बार बार सांस रुकती है। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें यह समस्या है, लेकिन इससे दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और अचानक कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ जाता है। सुरेश जी 76 साल के हैं और हमेशा पीठ के बल सोते हैं। उनकी पत्नी ने देखा कि रात में कई बार उनकी सांस रुक जाती है और फिर अचानक वे हांफते हुए सांस लेते हैं। शुरू में उन्होंने इसे उम्र का असर समझा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सुबह सिर दर्द, थकान और ध्यान लगाने में दिक्कत होने लगी। जब डॉक्टर से मिले तो पता चला कि उनकी सोने की पोजीशन की वजह से उन्हें स्लीप एपनिया हो रहा है, जिससे उनके दिल पर हर रात दबाव पड़ रहा है। अगर आपको स्लीप एपनिया नहीं भी है तो भी गलत पोजीशन में सोने से ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि दाहिनी करवट, राइट साइड, सोने से दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे खून का बहाव कम हो सकता है। यह खासकर उन बुजुर्गों के लिए खतरनाक है जिन्हें पहले से दिल की बीमारी है, क्योंकि इससे फेफड़ों और पैरों में पानी भरने, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे सही पोजीशन कौन सी है? विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि 70 साल के बाद कोशिश करें कि आप बाईं करवट, लेफ्ट साइड, सोएं। इस पोजीशन से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, दिल को पंप करने में आसानी होती है और पाचन भी अच्छा रहता है। जिन लोगों को एसिडिटी या सीने में जलन की समस्या है, उनके लिए भी बाईं करवट सोना फायदेमंद है, क्योंकि इससे पेट का एसिड गले तक नहीं पहुंचता। अगर आपको करवट में सोने में दिक्कत होती है तो शरीर के पास तकिया रख सकते हैं, जिससे आप पीठ के बल न लौटें। सिर के नीचे थोड़ा ऊंचा और सपोर्टिव तकिया रखें ताकि सांस की नली खुली रहे। अगर जोड़ों में दर्द या अकड़न हो तो घुटनों के बीच तकिया रख सकते हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और कमर पर दबाव न पड़े। सोने की पोजीशन में यह छोटा सा बदलाव आपकी सेहत पर बड़ा असर डाल सकता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन, सांस और दिल की सेहत बेहतर रहती है और आप सुबह ज्यादा तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है
तो कृपया नीचे नंबर 4 लिखकर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आपका समर्थन हमें और भी अच्छा और जानकारीपूर्ण कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंत में कुछ जरूरी बातें। आज हमने 4 ऐसी रात की आदतों के बारे में बात की जो देखने में तो आम लगती हैं, लेकिन 70 साल की उम्र के बाद आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। चाहे वह देर रात भारी खाना खाना हो, सोने से पहले ज्यादा पानी पीना, बहुत गर्म कमरे में सोना या गलत पोजीशन में सोना, इनमें से हर एक आदत आपके दिल, नींद और पूरे स्वास्थ्य पर असर डाल सकती है। अच्छी बात यह है कि ये खतरे स्थायी नहीं हैं। अगर आप अपनी रात की दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाते हैं तो आप अपनी नींद सुधार सकते हैं, गंभीर बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं और हर सुबह खुद को ज्यादा मजबूत और ताजगी से भरा महसूस कर सकते हैं। अब एक पल रुक कर सोचिए, इनमें से कौन सी आदतें आपकी दिनचर्या में हैं? क्या आप भी रात में बार बार उठते हैं? क्या कभी आपको सोते समय बेचैनी या ज्यादा गर्मी महसूस होती है? या फिर आप सालों से पीठ के बल सोते आ रहे हैं बिना यह जाने कि इसका क्या असर हो सकता है? सबसे जरूरी है जागरूकता। जब आपको अपनी गलती का पता चल जाता है तो उसे सुधारना आसान हो जाता है। तो आज रात से ही एक आदत बदल कर देखिए। शायद आप अपना रात का खाना थोड़ा जल्दी खा लें, कमरे का तापमान कम कर लें या सोने की पोजीशन बदल लें। एक छोटा सा बदलाव भी समय के साथ बड़ा फर्क ला सकता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। कृपया नीचे कमेंट में बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स हमें आगे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और फायदेमंद लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका समर्थन हमें और भी अच्छी जानकारी देने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।